अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। कि हमारे अखिलेश यादव जी ने फोन किया है उनको, ये हमारी कथा का प्रभाव है। उठे गोवर्धन उंगली, रुके इंद्र का नीर, उसको भय किसका जिसका मित्र हीर। अब तो शंकराचार्य जी के साथ में अखिलेश यादव चले गए हैं। चाहे आप सुदामा जी को देख लीजिए, तब भी यादव खड़े हुए थे। चाहे देश के लिए लड़ाई लड़नी हो, तब भी यादव खड़े हुए थे। और दोस्तों, जब बात हिंदुत्व की आती थी, जब बात आती थी धर्म की, जब बात आती थी सनातन की, तो हमेशा से आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी को लेकर के टारगेट किया जाता था। समाजवादी पार्टी का नाम आता था तो अखिलेश यादव को टारगेट किया जाता था। जब बात अखिलेश यादव की आती थी तो उसमें पूरे यादव समाज को टारगेट किया जाता था कि ये धर्म विरोधी हैं, और तो और कई यादवों को यदमुल्ला भी कह दिया जाता था। लेकिन अब ठीक उसका उल्टा हो गया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ में जो पूरा यादव समाज है उसको हिंदुत्व के लिए, मतलब कि हिंदुत्व के समर्थन में देखा जा रहा है, और वहीं जो भाजपा हिंदुत्व का डंका बजा रही थी उसको हिंदुत्व विरोधी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे शंकराचार्य का जब से अपमान हुआ है तब से अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी और जो पूरा यादव समाज है, बल्कि उसी के साथ में और भी तमाम सारी जो जातियां हैं उनके समर्थन में उतरी है। अब हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। दारा सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? यादवों को लेकर के तमाम सारे टारगेट किए जाते थे, लेकिन जब बात शंकराचार्य की आई है तो अखिलेश यादव सीना तान के खड़े हो गए। देखिए, बात आप देख लीजिए कि जब से आप समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पोस्ट पैट लोगों से बयान कराती रही है। आप चाहे आप उठा के देख लीजिए, कोई संत हो या फिर आप कोई बाबा हो, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही टारगेट करते रहे। अपना विकास का काम कोई नहीं बताया। मगर आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप सुदामा जी को देख लीजिए, तब भी यादव खड़े हुए थे। चाहे देश के लिए लड़ाई लड़नी हो, तब भी यादव खड़े हुए थे। और आज चाहे इस प्रदेश की किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए हो, तब भी यादव ही खड़े होते हैं। और आज जब संत पे बात आ गई है, जब क्या कहते हैं सनातन धर्म पे बात आ गई है, तब भी यादव ही साथ देने के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांट रही जो यहाँ के हैं ही नहीं लोग, जो लोग यहाँ के हैं ही नहीं देश के। आप इतिहास अगर खंगालोगे, उठाओगे, तो यहाँ का जो लड़ाई थी, जो मूल संघर्ष था, वो यादव ही लड़ते आए। अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो यादव ही खड़ा हुआ। अगर आपके साथ कोई अन्याय करने वाला आया है, तब भी यादव आपको न्याय दिलाने का काम किया है। अखिलेश यादव को यदमुल्ला कह देते थे तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं। अब वही अखिलेश यादव जाकर के शंकराचार्य से मतलब फोन पर बात भी करते हैं, उससे पहले शंकराचार्य जी से भी मिलते हैं। ये किस ओर एंगल जा रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एंगल नहीं जा रहा है। जो यदमुल्ला कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। उनको 50-50 हजार रुपया पर महीना दिया जाता है। तुमको ये नहीं पता क्या? यदमुल्ला बोलने का? हाँ, 50-50 हजार रुपया दिया। यादव है। 2 गुजरात में IT सेल बनाई गई है, दिल्ली में बनी है, नोएडा में बनी है, लखनऊ में बनी है। वो सोचते हैं कि हमको क्या पता नहीं क्या? ये जो भी खिलाफ चलाया जा रहा, झूठे प्रचार किए जा रहे हैं, इसके लिए पर सोशल मीडिया के लड़के को 50-50 हजार रुपया दिया जा रहा है। मगर जब उन पर मुकदमा हो जाता है तो उनका साथ देने भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही। आपको यदमुल्ला कह दो, आप कुछ भी कह दो, मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कह रहा हूँ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हर उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग अन्याय करेंगे। आप यदमुल्ला कहने से हो जाएगा क्या? हम यदमुल्ला हो जाएंगे? भाई, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम उस वंशज से। अरे ये तो हमारे भगवान को भी नहीं छोड़े ना, उनको भी तो चोर बोल दिए थे भाई, भगवान श्री कृष्ण जी को भी बोल दिए ना। तो आप बता दीजिए कि आज प्रभु राम जी को कौन बदनाम कर रहा? यही लोग कर रहे हैं। और उनको कौन बचा रहा है? समाजवादी पार्टी बचा रही। अहिर हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता है। आप देखे होंगे, चाहे आप सीमा को ही आप ले लीजिए, हालांकि अहिर रेजिमेंट की जब मांग की जाती है तो सरकार मौन हो जाती है। क्या वजह है यहाँ पर कि अहिरों से इतनी नाराजगी रहती है? एक बात आप याद रखना, बताइए। जब यहाँ पर कोई घटना होती है, आप देख लीजिए, अगर उसमें यादव नहीं होगा तो उसकी जाति नहीं लिखी जाती।
लिख के 2 दिन में छाप के खत्म कर देते हैं। हाँ। मीडिया में चला के खत्म कर देते हाँ। हैं मीडिया वाले। हाँ। और जब कोई यादव उसमें शामिल होगा, हाँ। उसका नाम सबसे ऊपर होगा, उसका सिरनेम जो है यादव, वो बड़ा बड़ा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यादवों को बदनाम करने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो यादव पहले कूद जाता है कि भाई आप इनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, इनके साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो, हम इनके लिए लड़ रहे हैं, हम इनको न्याय दिलाएंगे। इसलिए ये सोची समझी साजिश है। पूरी तरह से आरएसएस उनको सलाह दिया है कि आप यादवों को बदनाम करते रहो ताकि अन्य जातियां जो हैं आपसे छिटक कर दूर रह जाए और हम लोग राज करते रहें। मगर अब ऐसा नहीं। आप देख लीजिए कई जगह से हिंदू मुस्लिम करना चाहे मगर कोई पिछड़ा दलित का आदमी सड़क पे नहीं आया। हाँ नहीं आया ना। और अब कोई नहीं जाएगा क्योंकि जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ यादवों को बदनाम किया। आप बता दीजिए जितने आरोप लगाए हैं आज तक आप 2014 से 46 में 56 2014 से नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं, योगी जी 17 से हैं। आप बता दीजिए उन्होंने जो आरोप लगाया आज तक उसका आंकड़ा नहीं दिखा पाए। ना कोई हमको प्रूफ दे पाए। पूरा उत्तर प्रदेश मांग रहा है कि इनको प्रूफ दीजिए कि भाई आप आरोप लगा, आज तक नहीं लगा पाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो जिन आरोपों की वजह से बदनाम कर रहे हैं वो किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने 1090 चालू किया, 100 डायल शुरू किया, 112 शुरू किया एम्बुलेंस, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और आज देख लीजिए उस महात्मा जी शंकराचार्य जी के साथ जो अन्याय हो रहा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये योगी जो है किसी को अपने आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एक शायरी आप सुनते होंगे, उठे गोवर्धन उंगली रुके इंद्र का नीर, उसको भाई किसका जिसका मित्र हीर। अब तो शंकराचार्य जी के साथ में अखिलेश यादव चले गए हैं, राहुल गांधी भी साथ में चले गए। अब शंकराचार्य जी को लेकर के क्या कहेंगे? क्या जीत किसकी होने वाली है, पुलिस प्रशासन की, सरकार की, या फिर शंकराचार्य जी की? मैं आपको बता दूं, जब किसान हमारे बैठे थे धरने पे तो उनको भी बदनाम किया गया था। मगर जीत किसकी हुई? किसानों की। ड्राइवरों के लिए इन्होंने काला कानून लाए थे। ड्राइवर जब सड़क पे आए, चक्का जाम किया, तो किसकी हार हुई? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की हुई। उनको केस वो कानून वापस लेना पड़ा। और आज मैं बता रहा हूँ शंकराचार्य की भी जीत होगी और धर्म की जीत भी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, आज भी हम लोग उनसे ज्यादा हैं, वो कुछ भी कर ले वो जीत नहीं सकते किसी चीज में। कल तक उनको माफी मांगना पड़ेगा। कुछ भी हो, ये देश के साथ कोई खिलवाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दारा सिंह जी, आप मतलब खुले तौर पर ये कहते हैं कि पूरा यादव समाज अब शंकराचार्य जी के साथ में है? पूरा यादव समाज पूरा का पूरा। वैसा ही एक आदमी जो होगा जो सौतेला होगा या दोगलापन करता होगा अपने स्वार्थ के लिए, जो यदमुल्ला बोल, अरे जैसे हरियाणा वाला नहीं वो है, एक है नहीं जिसके ऊपर मुकदमा हुआ, वैसे जैसे वो व्यक्ति जो होंगे वो लोग भले उनके साथ खड़े हो जाए। मगर आज हम यादव को क्यों कह रहे हो यार? पूरा भारत खड़ा है उनके साथ। पूरा यादव को कहते हो, पूरा देश खड़ा है। जब जब योगी या मोदी अत्याचार करेंगे पूरा देश एक साथ खड़े होकर इनका विरोध करेगी और इनको उसका सामना करना पड़ेगा। तो क्या मानते हैं, एक बार फिर से प्रशासन को सॉरी बोलना पड़ेगा? जिस तरीके से तमाम सारे कानून आए थे, मोदी जी को भी सॉरी बोलना पड़ा था, फिर से एक बार सॉरी बोलना पड़ेगा? देखिए, जिनके रगों में माफी वीर है वो माफी मांगते रहेंगे। क्या बात है, तो बड़ी बात आप बता रहे हैं। भाई देखिए, झुकना तो तुमको पड़ेगा। ये देश है, ये देश संविधान से चलता है। यहाँ लोकतंत्र की हत्या आप नहीं कर सकते ना। यहाँ पर सबको आजादी है अपने बोलने का, अपना बिजनेस करने का, अपने लिए काम करने का। और अगर आप एक बात बता दी, इतने बेशरम हैं, 2 कौड़ी के आदमी है भारतीय जनता पार्टी वाले। 2 कौड़ी बता, जिस जनता ने इनको वोट देके सत्ता में लाई, अगर वो सवाल कर रही, सोचिए उसके ऊपर मुकदमा कर रहे, उसको जेल पहुंचा रहे, ये इतने बड़े हो जाओगे तुम? अरे इस देश के किसान से तुम बड़े हो गए। बच्चे के ऊपर एफआईआर हो, 14 साल का एक बच्चा था उसके ऊपर एफआईआर। यही कह रहा हूँ, ये 2 कौड़ी के आदमी है भारतीय जनता पार्टी वाले। इतने बेशरम हैं कि इसी देश का खाते हैं, इसी देश में पले बढ़े हैं और इसी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।